बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ेड किचन में। मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। मूली साग की रेसिपी झटपट किस तरीके से बनाते हैं वो भी मेरे तरीके से, और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और ख़ास तौर पर ये किसी की फरमाइश है, मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक आया हुआ था। इंडिया से मेरी एक बहन है जो मुझे हमेशा फॉलो करते हैं, कमेंट्स करते हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सिस्टर, आज की जो ये रेसिपी मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए बनाए हैं क्योंकि आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजा हुआ था। तो मूली साग की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने ले लेनी मूली साग, और ये बिल्कुल अवेलेबल आपको हर जगह से मिल जाएगी क्योंकि आजकल मूलियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं और बहुत सस्ती भी मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 गड्डी जो मूली की पत्ते यानी कि मूली साग ले लिए हैं। 30 से 40 रुपए में आपको बासानी कहीं से भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक गड्डी यहाँ पर हम काट लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ उसकी कटिंग आपने कैसे कर लेनी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर लीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने मूली साग को यहाँ पर निकाल लिए हैं और आपने यहाँ पे साग को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। इसके साथ आप देख सकते हैं छोटी सी मूली भी लगी हुई और ये बिल्कुल कच्चे वाले साग होते हैं। इसको बनाने के बाद कोई स्मेल वगैरह भी नहीं होती, जो मूली की एक स्मेल होती है वो भी नहीं होते। और ये छोटे छोटे जो जब ये इसके टहनी होते हैं छोटे छोटे, जब ये नीचे लगे होते हैं, दरख्त बनते भी नहीं है सही से, तभी इसको निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने इसको अलग कर लेना है। और इस मूली को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे भी हम इस्तेमाल में लगाएंगे। पहले यहाँ पे जो साग है उसे हम साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने हाथों में इस तरीके से साग को पकड़ लेना है एक एक करके। और यहाँ पर देखिए मेरे पास बिल्कुल फ्रेश है इसलिए मैं इस तरीके से पकड़ रही हूँ। अगर ज़्यादा ही इसमें ख़राबी हो तो आप एक एक करके लीजिएगा। इसके अंदर इस तरीके से कोई बेकार पत्ता हो, जैसे ख़राब हो गया, इसमें कीड़े लगे होते हैं या फिर बिल्कुल वाइट वाइट सा या फिर येलो येलो सा हो गया, तो आपने उसको फेंक देना है। इस तरीके से बिल्कुल फ्रेश वाले जो पत्ते होते हैं ना, वो आपने सारे अपने हाथ में इकट्ठे कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी। तो यहाँ पर मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया और बिल्कुल बारीकी से हम इसको काटेंगे। यहाँ पे जो आपको ये डंठली नज़र आ रहे हैं, इसके डंठली फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ये सॉफ्ट सी और बिल्कुल कच्ची वाली ये डंठली होती हैं, तो इसको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने बिल्कुल फ़ाइन इसको कटिंग कर लेनी है। तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन कटिंग नहीं होती हैं, बाज़ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सागों की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना मैं कर सकती हूँ तो मैं इतना कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा जितना हो सके इसे फ़ाइन कट कर लें। जितना फ़ाइन आप इसको कट करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे और दिखने में भी अच्छे लगते हैं और इसका फ्लेवर भी खुलकर आता है। तो यहाँ पर मैं सारे जो साग है उसको इसी तरीके से कटिंग करती जाऊँगी बारीक बारीक करके। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने सागों की कटिंग कर ली और फिर इसको दोबारा से मैंने इसके ऊपर से थोड़ी छुरी फैली ताकि ज़्यादा बारीक हो जाए, क्योंकि बिल्कुल फ़ाइन बारीक करना होता है। तो ये देखिए मैंने इतना इसको कटिंग कर लिया। अब इसे एक खुला बर्तन में डालेंगे ताकि इसे हम धो भी आराम से सकें। तो बड़ा बर्तन ले लेंगे, इसके अंदर हमने सारे जो साग है उसको कटिंग करते हुए इस तरीके से डालते जाना है। तो ये मूली जो हमने रखे हुए थे साइड में, इसको हम इस तरीके से छिलके को उतार लेंगे और बस इसे 2 हिस्सों में करके इसको भी बारीक बारीक से बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेंगे। तो आप लोग मूली को उस तरीके से ज़ाया नहीं कीजिएगा, ये वो डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें भी कोई मतलब स्मेल नहीं होता। बिल्कुल छोटा बच्चा वाला ये मूली होते, कच्ची वाली मूली होती, तो डाल दीजिए, ज़ाया नहीं कीजिएगा। यहाँ पर हमने सारे जो साग है इसको कटिंग कर लिए और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे फ़ाइन कटिंग कर ली। अब इसको धोएंगे। तो धोने के लिए यहाँ पर नल के नीचे रख कर मैंने सोचा मैं आपको ये भी बता दूँ, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से मसल के धोना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होते हैं, काफ़ी डर्ट्स वगैरह होते हैं। 4 से 5 दफ़े इसको धोकर आपने इसकी तरीके से छन्नी के ऊपर रख देना है। तो 4-5 दफ़ा मैं ऐसे धो के छन्नी के ऊपर रखूँगी ताकि इसका जो पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 5-6 मिनट हो गए, नीचे काफ़ी पानी जमा हुआ था, मैंने उसे फेंक दिया है। और इसे धोने के बाद कुछ और चीज़ें हम इसके अंदर जो डालेंगे वो भी हमने यहाँ पर काट कूट लिए। तो चले मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने प्याज ले लिया। इस रेसिपी में आपने प्याज का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पता है प्याज महंगी है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डालना भी पड़ता है। यहाँ पर मैंने 1 पाव प्याज ले लिए, 8-10 यहाँ पर हरी मिर्च बीच में से कट करके ले लिए क्योंकि जो भी मिर्ची का तेज़ होगा इसी में डालेंगे। कुटी मिर्च वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। छोटे साइज़ का 1 टमाटर, उसे यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटे छोटे कट कर लिया। और यहाँ पर हमें चाहिए होगा लहसुन का पेस्ट।
उसके अलावा यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे ले लिए। अगर आपको अंडे पसंद नहीं हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप प्याज की तादाद बढ़ा दें। चूल्हे के ऊपर रखेंगे कढ़ाई और फ्लेम को ऑन करके इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर आधा कप से ज़्यादा मैं ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा आप ऑयल ज़्यादा ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल रही हूँ। और जब ऑयल गर्म हो जाए इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हाई फ्लेम करके हम पका लेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मसाले की भी ज़रूरत नहीं होती। बस नमक और हल्दी से ही ये रेसिपी आपकी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप एक की जगह 2 नहीं बल्कि 3 रोटियां खाएंगे। तो यहाँ पर प्याज का जो कलर है इस तरीके से गोल्डन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। अगर पेस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप 8 से 10 लहसुन की जवें लेके उसे भी चॉप करके इसके अंदर डाल सकते हैं। और बस इसे हम इतना पकाएंगे कि लहसुन हमारा अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लहसुन भी हमारे फ्राई हो चुके। अब यहाँ पर हरी मिर्च शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद डाले, क्योंकि सारे जो स्पाइसेस हम इसी से करेंगे, इसमें कोई कुटी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं होगा। थोड़ी देर इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टमाटर शामिल कर लेंगे और यहाँ पर टमाटर डालकर इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर लिया है। तो नमक थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि साग जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा ही नमक आपको फील होगा। तो हाथ रोक के नमक डालिएगा अच्छी तरीके से। इससे हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और 2 चुटकी यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर शामिल कर ली। सिर्फ इसलिए हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है क्योंकि हम यहाँ पर अंडे शामिल करेंगे और उसके बाद जाके अंडे का जो कलर है वाइट वाइट सा रहेगा, मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हल्का सा हमने 2 चुटकी हल्दी डाल दी। मसाले को खूब अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद यहाँ पर हम कटे हुए साग शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं थोड़े थोड़े करके डाल रही और मसालों के साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारा साग होते हैं पकने से पहले और फिर इसे मिक्स भी नहीं कर सकते अच्छी तरीके से, चम्मच नहीं चला सकते। इसलिए यहाँ पे फ्लेम को हाई करके ना थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही और मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जब साग में से अच्छा खासा पानी निकल जाए तो बाकी के सारे साग भी इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए अभी तो आपको लग रहा है कि काफ़ी सारा यहाँ पर ढेर सारे साग हैं, लेकिन बस देखते ही देखते ये बिल्कुल थोड़े से हो जाएंगे, यानी कि इसका हाफ़ रह जाएंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पर चम्मच चला लेंगे और हाई फ्लेम करके इसे हम 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस ये देखिए 2 मिनट बाद हमने कवर को हटा लिया। साग जो है हमारे अच्छे खासे मतलब कम हो गए और मतलब शिलिंग हो जाते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर आप देख सकते हैं पानी है, जो कुदरती पानी होता है, इसी में हम इसे दम लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 10-15 मिनट बाद हमने कवर को हटा लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम करके रखा हुआ था। और ये देखिए साग जो है ना यहाँ पर अच्छी तरीके से डन हो चुके हैं, इसे पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर इसको थोड़ी देर हम और भूनेंगे। और अगर यहाँ पर आप अंडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मज़ीद इसे 5 मिनट आप हल्की आंच पर रख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम थोड़ी देर पहले ही इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। तो भुनाई के बाद यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे एक बाउल में निकाल लिया था, ताकि अगर कोई अंडे ख़राब हो तो उसे हम ज़ाया कर सके। इस तरीके से आपने तोड़कर अंडे को पहले चेक कर लेना है और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है। फ्लेम को मीडियम करेंगे और इस तरीके से हल्के हल्के से आपने चम्मच चलाते जाना है। एकदम से आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, बस हल्का हल्का आपने इस तरीके से करना है ताकि जो अंडे हमने डाले हैं उसके थोड़े थोड़े से ना बड़े चंक्स रहें। यहाँ पर फ्लेम को हमने अप कर लेना है मीडियम पर, और मीडियम पे करके इसको आपने 5 मिनट के लिए कवर करके रखना है ताकि अंडे हमारे यहाँ पर पक जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 मिनट बाद यहाँ पर कवर को हमने हटा लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे हमारे अच्छी तरीके से सेट हो गए। ये देखिए इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से आपने तकरीबन इसे मीडियम फ्लेम करके ढक्कन को हटाकर पकाना है इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए इसके अंदर जो है ना खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है और इसमें से एक खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब खुशबू आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये जो साग की रेसिपी आपकी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारे रेसिपी बिल्कुल तैयार है, मैंने फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर लिया है और इसे मैं एक प्लेट के अंदर निकाल कर आपको डिश आउट कर फिर दिखाती हूँ। तो ये लीजिए माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, कितनी ज़बरदस्त मूली साग की रेसिपी हमने झटपट से तैयार कर लिया है
और बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसके अलावा अगर आपको आलू के साथ मूली साग की रेसिपी चाहिए या फिर चिकन के साथ, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ख़ास तौर पे मेरी बहन जो इंडिया से, जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि मूली साग की रेसिपी शेयर कर दीजिए, तो आपके लिए ये ख़ास तौर पे मैंने आज की रेसिपी बनाई। और जितने भी लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोग मूली साग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।